Hello friends, I am Chirag Singh and in this lecture we will discuss about domestic economic territory. So, this is a prelude to national income. Before going into the details of national income में हम दो important indicators, दो important parameters discuss करते हैं, that is GDP and GNP. Broadly दो discuss करते हैं, बाकी सब इनके सब parts होते हैं. अगर ये दोनों समझ में आए तो बाकी सब तो आराम से समझ में आ जाते हैं. मेजरली ये दो होते हैं. तो जब हम इन दो पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं हम बार बार एक टर्म सुनते हैं डोमेस्टिक. उस डोमेस्टिक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है. जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम जीडीपी और जीएनपी की बात करते हैं, तो हमारे डोमेस्टिक टर्म का मतलब केवल डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता, उसका मतलब होता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी. अब सवाल ये आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है. डोमेस्टिक टेरिटरी होती है हमारी केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज और डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरीज होती हैं द एरियाज विच वी एडमिनिस्टर, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन रेजिडेंट्स जिस एरिया को एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में हो भी सकते हैं और पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में नहीं भी हो सकते हैं. पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या होते हैं? जो हमारी लैंड बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर चाइना नेपाल भूटान, यहाँ बांग्लादेश म्यांमार, नीचे श्रीलंका, और हमारे टेरिटोरियल वाटर्स, नीचे ओशियंस होते हैं हमारी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक, दैट इज 22 किलोमीटर तक क्या होते हैं जी, अप टू अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर होते हैं, जो कि सीधा का सीधा इंडियन टेरिटरी होती है, जो कि भारतीय वाटर होंगे, जो कि भारतीय पानी की सीमा होगी. वहां पर किसका कंट्रोल होगा? इंडिया का कंट्रोल होगा. और कोई देश वहां पर एंट्री लेता है तो क्या होगा? वो युद्ध होगा वो. ठीक है. By definition, it refers to economic territory, which refers to the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. इसका मतलब क्या है? हम इसको इंडिया के रिस्पेक्ट में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये अमेरिकन पॉलिटिकल फ्रंटियर है. ठीक है जी. किसके? अमेरिका का पॉलिटिकल फ्रंटियर है और यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है जो कि इंडिया का है. ठीक है. ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं. अमेरिका के अंदर एक मिलिट्री बेस है जो कि इंडिया का मिलिट्री बेस है. उसको कौन एडमिनिस्टर करता है? उसको इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है. और इस मिलिट्री बेस के अंदर इंडिया के पीपल, इंडिया का गुड और इंडिया की कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मतलब हमारी संपत्ति, हमारे लोग और हमारा सामान फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं. लेकिन अमेरिका के लोग नहीं आ जा सकते. यहाँ पे अमेरिकन लोगों के ऊपर यहाँ पर क्या होंगी? रिस्ट्रिक्शन होंगी. तो ये जगह किसकी इकोनॉमिक टेरिटरी हुई? ये जगह इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी हुई. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज दैट a place which is lying in our political frontiers may or may not be our domestic economic territory. कैसे? समझते हैं इसको आगे. What includes DET? DET में include क्या क्या होता है? Territory lying within political frontiers including territorial water. Territorial water और जो टेरिटरी हमारे political frontiers में लाई करती है वो क्या होती है? हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी होता है. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन है. ये इंडिया है. इंडिया के अंदर अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी है, ऑब्वियसली है, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें. इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पर इंडियन पीपल, इंडियन गुड्स एंड इंडियन कैपिटल आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. अमेरिकन एम्बेसी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? अमेरिकन करते हैं. इसलिए ये किसकी डीईटी का पार्ट है? किसकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है? ये अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है. ये इंडिया की डीईटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? अमेरिकन एडमिनिस्टर करते हैं. इसको इंडियंस एडमिनिस्टर नहीं करते हैं. लेकिन ये लाई कहाँ करती है? ये हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर लाई करता है ये प्लेस. तो उसी तरीके से अगर अमेरिका के अंदर कोई इंडियन एम्बेसी होगी, वहां पर किसका कंट्रोल होगा? वहां पर किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होगा. तो वो प्लेस हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी होगा, वो अमेरिका का डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होगा. लेकिन वो लाए कहाँ कर रहा होगा? वो अमेरिकन फ्रंटियर्स के अंडर लाए कर रहा होगा. तो डिफरेंस समझ में आता है यहाँ पर. अगला चलते हैं. शिप्स एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दिस इज लंदन एंड दिस इज न्यूयॉर्क. यहाँ से फ्लाइट उड़ती हैं डेली. ठीक है. अब ये फ्लाइट किसकी है? ये फ्लाइट एयर इंडिया की है. सपोज करने में कुछ नहीं जाता, वी कैन अज्यूम.
लेट्स से ये फ्लाइट एयर इंडिया की है, तो ये फ्लाइट उड़ रही है किसके बीच में, लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में, लेकिन ये फ्लाइट है किसकी, एयर इंडिया की, तो ये फ्लाइट किसकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगी ये फ्लाइट। अंडरस्टूड? Fishing vessel, oil rigs, oil and natural gas rigs, and floating platforms operated by residents of the country in international waters or engage in extraction in areas in which the country has the extreme right of exploitation. यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन की भी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये टेरिटोरियल वाटर्स थे और टेरिटोरियल वाटर से दूर कहीं यहाँ पर लेट्स से कहीं पैसिफिक में एक पेट्रोलियम रिग था जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज मेंटेन करती थी। ठीक है जी, कौन मेंटेन करता था, रिलायंस। अब अंबानी साहब कहाँ के रेजिडेंट हैं, वो इंडियन रेजिडेंट हैं। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, रिलायंस। रिलायंस अंबानी साहब की है, तो ये पेट्रोलियम रिग इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी का पार्ट होगी, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी। यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी नेशनल इनकम में, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में भागीदार बनेगी, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। Similarly, embassies, consulates and military establishment of the country located abroad. क्या मतलब है इसका, बहुत आसान, अभी समझा भी चुका था मैं। Let's say this is America, this is Russia and this is Australia. अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी, ठीक है। रशिया के अंडर लेट्स से हमारा मिलिट्री बेस, और ऑस्ट्रेलिया में हमारा कोई नेवल बेस है फॉर एग्जांपल। तो ये सब किसका पार्ट होंगे, ये हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। क्यों, क्योंकि इनको, इन तीनों ही चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। यहाँ पर इंडियन लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडियन कैपिटल फ्रीली मूव कर सकता है, इंडियन गुड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अमेरिकन, रशियंस और ऑस्ट्रेलियंस को फ्री मूवमेंट की परमिशन नहीं होगी, उनके ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। सिमिलरली अगर हम इसका वाई से वर्सा कर देते हैं, अब आप सपोज कीजिए कि इंडियन फ्रंटियर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और यहाँ पर एक अमेरिकन एम्बेसी है, एक रशियन मिलिट्री बेस है, और लेट्स से कोई एक इजरायली शिप था जो इंडियन वाटर्स के अंदर था। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट होंगे, ये उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के पार्ट होंगे, क्योंकि इनको कौन लोग एडमिनिस्टर करते हैं, अमेरिकन, रशियंस और इजरायलियंस। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर इंडियन पीपल, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव नहीं कर सकता। सो इन शॉर्ट, मोटा मोटी बात क्या निकल कर आती है कि वो प्लेसेस, वो ज्योग्राफिकल प्लेसेस विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय, क्या, एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट can be termed as our domestic economic territory, and the income generated in these parts, income generated from these places will be included in our domestic income. So if you are good with this topic, then now you will definitely able to understand the concept of GDP and GNP, and why the following things are included in GDP and why the following things are excluded from GDP. So I guess now the funda is clear, and in next lecture we will discuss about GDP and GNP. So thank you for today, and we will see further in next lecture कि हम GDP और GNP को कैसे करते हैं।